आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए कि क्या लिखा हुआ है इस ट्रक के पीछे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पे लिखा हुआ है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और आप सोच रहे होंगे कि इसे मिटाने की कोशिश क्यों की गई है। उसके पीछे भी एक मकसद है। इसे मिटाने की कोशिश इसलिए की गई है क्योंकि इस ट्रक को जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हायर किया था ताकि आम जनता की समस्याएं दूर हो सके, ताकि ये शहर का कचरा उठा सके। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस ट्रक को प्राइवेटली यूज़ किया जा रहा है। इस ट्रक में आपको कचरा नहीं बल्कि रेत दिखेगी और ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम छोड़ अपने किसी निजी काम में व्यस्त था ये ट्रक। और ये ट्रक किसके पास है इसकी फ़िलहाल अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस पर लिखा हुआ था, लेकिन बड़ी चालाकी से इसे मिटाने की कोशिश की गई और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम छोड़ ये किसी और काम में व्यस्त किया गया था ये ट्रक। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अगर मैं बात करूँ तो शुरू से ही जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन विवादों में रहा है। चाहे वो करप्शन की बात करें, चाहे धोखाधड़ी की बात करें, तो एक धोखा जो है वो जम्मू की जनता के साथ ये किया गया है कि इस ट्रक को जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हायर किया था ताकि शहर का कचरा उठाने में ये ट्रक काम आएगा। लेकिन ये ट्रक कहीं और ही व्यस्त था और जो इसका मालिक है, जहाँ भी कोई भी हो, बड़ी चालाकी से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का टैग जो इस ट्रक पे लगा हुआ था उसे मिटाने की कोशिश की गई। और तो आखिरकार कब तक जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ विवाद जुड़ते रहेंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गौरव चोपड़ा जी मौजूद हैं, जो कि वार्ड नंबर 28 के पार्षद हैं। गौरव जी, लगातार जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन विवादों में है और उन पर करप्शन के चार्जेस लगते रहे हैं। और अगर इस तरह के ट्रक जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हायर किए थे, ये अपना काम छोड़ किसी और काम में ही व्यस्त है। देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि भाजपा का जो नारा है खाऊंगा, अकेले खाऊंगा और सारा ही खा जाऊंगा, तो वही चंद्रमोहन गुप्ता जी कर रहे हैं। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। उनकी नाक के नीचे यही करप्शन हो रही है। कांग्रेस और इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स कहते थे हाउस के अंदर की करप्शन हो रही है, शटर लग रहे हैं, तब वो कहते थे कि ये जानबूझ के शोर करते हैं और हाउस को डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर हम लोग हाउस को डिस्टर्ब करते थे तो सीबीआई की रेड क्यों हुई? हमने अब कहा कि सीबीआई की रेड हुई है, उसको उजागर करो कि सीबीआई की रेड क्यों हुई। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बदनाम करने के लिए हुई, कॉरपोरेटर्स को बदनाम करने के लिए हुई, मेयर को बदनाम करने के लिए हुई? क्यों हुई? अगर हुई है उसमें से क्या निकल कर आया? कुछ निकल कर आया भी कि नहीं आया? तो यही तमाम मुद्दों के लिए हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के घर के बाहर भी हमने धरना दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज सबूत आपके सामने है कि किस तरह सरकारी गाड़ियों का यूज़ हो रहा है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियों का, जिस पे टैग लगा हुआ है, ये कूड़ा उठाने के लिए जम्मू की। लेकिन यहाँ पर एक बात देख रहा हूँ मैं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे स्टिकर लगाया गया, लेकिन उसे हटाने की कोशिश की गई थी इसके। देखिए, ये पिछले 10 दिनों से गाड़ी सीज़ हुई है, यहाँ बख्शीनगर एसएचओ साहब के द्वारा सीज़ की गई है। अब कॉरपोरेशन है तो बचना है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तभी ये स्टिकर हटाने की कोशिश की गई कि ये आम गाड़ी है, ये आम टिपर है, ये कॉरपोरेशन का टिपर नहीं है। क्योंकि उनको मालूम था कि ये स्टिकर लगा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि गाड़ी तो अब सीज़ हो गई। अब गाड़ी को रिलीज़ करने का साधन कैसे है, वो कितना टाइम लगेगा, उनको नहीं मालूम अभी। तो इसी चीज़ों से बचने के लिए कि कॉरपोरेशन को बदनामी ना मिले, उसके लिए इन्होंने ये स्टिकर हटाने की कोशिश की। लेकिन मेयर साहब का वार्ड भी यहीं पड़ता है और रोज़ाना वो शायद इसी रोड से निकलते होंगे, तो क्या उन्हें ये ट्रक दिखता नहीं है क्या? मुझे लगता है उनको ट्रक दिखा होगा, तभी ये स्टिकर मिटाने की कोशिश की गई है। ज़रूर दिखा होगा, तभी ये स्टिकर मिटाने की कोशिश की गई है। अगर नहीं दिखा होता तो ये स्टिकर लगा रहता। मिली भगत लगती है आपको? हम नहीं कहते कि मिली भगत होगी, लेकिन हम ये कहते हैं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर करप्शन आज भी हावी है। जब हम लोगों ने हल्ला किया, जीपीएस सिस्टम लगा, जीपीएस सिस्टम के बाद आपका जो 80 लाख का बजट था वो अगले ही महीने से 40 और 42 लाख में आ गया। हम आज भी कहते हैं कि ऑटो वाले को 40,000 रुपये पीछे से आता है, 26,000 रुपये ठेकेदार काट के देता है, 14,000 रुपये की कमीशन किस लिहाज से ठेकेदार काटता है, कितना जीएसटी लगता है, कितनी उसकी कमीशन है, ये तमाम मुद्दे हैं।
इन तमाम मुद्दों के लिए बैठकर चर्चा करनी पड़ेगी, कुछ बोल्ड स्टेप उठाने पड़ेंगे, सख्ती से हमें कानून लाना पड़ेगा। सिर्फ नारे लगाने से और किसी और का काम किया हुआ उसके ऊपर क्रेडिट लेने से आप जम्मू को स्मार्ट सिटी की तरफ और साफ़ सुथरा हंसता खेलता जम्मू, साफ़ सुथरा जम्मू, ये नारा तो आप देते हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कहाँ है आप बताएं। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आज से विवादों में नहीं है, इससे पहले से विवादों में है। और जब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हुए, जब पार्षद चुन के आए थे, तो ऐसा लग रहा था कि अब कम से कम करप्शन कम होगी और जम्मू की जनता के मसलों को हल किया जाएगा। हाउस की मीटिंग भी काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई है, क्या आप हाउस में इसको मुद्दा उठाएंगे क्या? देखिए, हमने तो इसीलिए डिमांड रखी थी कि जनरल हाउस की मीटिंग हो ताकि हम ये सारे मुद्दे उठा सकें, लेकिन मेयर साहब जनरल हाउस लगाना ही नहीं चाहते। अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट लग सकती है, प्रधानमंत्री जी बैठ सकते हैं, तो हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन छोटी सी हम कन्वेंशन सेंटर में कर सकते हैं। 75 हमारे कॉरपोरेटर हैं, 20-25 हमारे ऑफिसर्स होंगे, हम 100 बंदों की सोशल डिस्टेंस को रखते हुए कर सकते हैं। वहाँ डिसास्टर मैनेजमेंट सेक्शन 144 नहीं लगता। आपकी स्वच्छ भारत की अभियान की मीटिंगें होती हैं, आपकी कमिश्नर साहिबा मीटिंगें करती हैं, आप लोग मीटिंगें करते हो, वहाँ आपको कोरोना नहीं खाता, वहाँ आपका सेक्शन 144 नहीं लगता, डिसास्टर मैनेजमेंट नहीं लगता। सिर्फ जनरल हाउस की मीटिंग लगाने के लिए ये कोविड-19 है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं है। आज तो शादी ब्याह खुल गए, थिएटर्स खुल गए, मंदिर खुल गए, सभी समारोह खुल गए, रैलियाँ हो रही हैं। क्यों ढूंढे जा रहे हैं हाउस की मीटिंग के लिए, बहाने क्यों ढूंढे जा रहे हैं? ताकि इन जो मुद्दों के ऊपर रोशनी ना पड़े, ये मुद्दे वहीं पे दफन हो जाएं और इनके कॉलर खड़े रहें कि हंसता खेलता जम्मू, साफ़ सुथरा जम्मू। आप मुझे बताएं, रेता और बजरी के ऊपर आज बैन हुआ है, फिर किस लिहाजे से काम हो रहे हैं? उन ठेकेदारों की सुनवाई कौन करेगा? जिस ठेकेदार को 700 रुपये की ट्राली मिलती थी रेत की, आज वो 4000 रुपये में ले रहा है, तो वो तो वहाँ गिरावट तो आ जाएगी ना, तो उसकी सुनवाई कब होगी? क्यों नहीं बैन उठाया जा रहा? क्यों नहीं इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्यों नहीं अधिकारियों से बात की गई अभी तक? तो तमाम जो मुद्दे हैं, हम तो स्टार्टिंग से कहते हैं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर करप्शन हावी है, और जब तक ये ऐसे लोग रहेंगे, क्योंकि ये पुतला जलाने वाले लोग हैं, इनको यही चीज़ें आती हैं, जब तक ये ऐसे लोग रहेंगे तब तक करप्शन हावी रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया मुझसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये ट्रक था और ट्रक पे लगा हुआ था, उसे मिटाने की कोशिश की गई। और ये यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का यहाँ पर स्टिकर भी लगा हुआ था, जिसे हटाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी, लेकिन यहाँ पर एक चूक जो है वो इनसे ये हुई है कि इसका स्टिकर जो था वो यहाँ पर रह गया और डस्ट की वजह से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की छाप वो यहाँ पर रह गई। और जब से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शंस हुई थी, उसके बाद मेयर चुने गए, कॉरपोरेटर्स चुने गए, ताकि जम्मू की जो समस्या हैं उसे दूर करने का एक प्रयास किया जाए। पिछले कुछ दिनों देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई ने भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रेड की थी और आरोप ये लगाए गए थे कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में धड़ल्ले से करप्शन चल रही है। तो आखिरकार कब तक जम्मू की जनता को इसी तरह से बेवकूफ़ बनाया जाएगा? और ये तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये ट्रक है, लेकिन ये आपको एक बार दोबारा से दिखाना चाहूँगा कि जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इस पर स्टिकर लगा हुआ था, लेकिन ये आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये इस पर डस्ट जो है वो जमी हुई है, जिसकी वजह से इसकी छाप जो है वो रह गई। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो स्टिकर था उसकी छाप अभी भी यहाँ पर है और इसे मिटाने की भी कोशिश की गई, लेकिन अगर आपको चालाकी करनी है तो बड़े होशियारी से आपको चालाकी करनी पड़ेगी। और इस ट्रक को पिछले 10 दिनों से सीज किया गया है। जब ये ट्रक इस सड़क से निकल रहा था तो इसे पुलिस द्वारा रोका गया। जब इसके दस्तावेज मांगे गए तो दस्तावेज पूरे ना होने के कारण ये ट्रक रेत से भरा हुआ है, और जब इस ट्रक वाले से दस्तावेज मांगे गए तो उसके पास पूरे दस्तावेज ना होने के कारण इस ट्रक को सीज कर दिया गया। तो मैं सवाल करना चाहता हूं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं, जो जम्मू के मेयर हैं चंद्रमोहन गुप्ता जी, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके पास क्या जवाब होगा? आखिरकार कब तक जम्मू की जनता को बेवकूफ़ बनाया जाएगा? अगर ये ट्रक आज सीज नहीं होता
तो ये ट्रक लोगों का कचरा उठाने में काम आता, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये ट्रक को सीज कर दिया गया है। ये ट्रक जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम छोड़ किसी और काम में व्यस्त था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इस ट्रक को सीज कर दिया गया है। लगभग 10 दिनों से ये ट्रक यहीं पर खड़ा है और ये वार्ड बिल्कुल चंद्रमोहन गुप्ता जो कि जम्मू के मेयर, उनसे लगती हुई ये वार्ड है और रोज़ाना वो यहीं से निकलते हैं। जब वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाते हैं तो इसी सड़क का यूज़ करते हैं। तो क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये शक्तिनगर से निकलने वाली ये सड़क जो है वो पवन फूड आइसक्रीम से निकलती हुई सड़क है और रोज़ाना मेयर साहब यहीं से निकलते हैं। तो क्या उन्हें ये ट्रक नज़र नहीं आता? तो अगर ये वीडियो चंद्रमोहन गुप्ता तक पहुंचती है जो जम्मू के मेयर हैं, तो क्या वो इस पर क्या कार्रवाई करती है, ये तो फिलहाल आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दोबारा से विवादों में, काफ़ी लंबे समय से विवादों में, अब एक विवाद और जुड़ चुका है कि ये ट्रक जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हायर किया था और ये ट्रक जम्मू के लोगों का काम छोड़ किसी और काम में ही व्यस्त था। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।